आज की हमारी वर्कशीट नंबर 26 रहेगी हिंदी विषय से संबंधित, जो कक्षा 7वीं की वर्कशीट होगी, जो कि वीरवार यानी कि 24 दिसंबर की हमारी वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पिछली वर्कशीट जो हमारी हिंदी विषय से संबंधित थी, उसमें हमने पढ़ा था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आते हैं और अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना करना चाहते हैं, और उसको बनाने से पहले वो उस पर होने वाले खर्च का विवरण जो है उसको तैयार करते हैं, और उसी विवरण को वो इस पाठ के जरिए यहाँ तक हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमें और कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया, उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ के लिए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने की हमने क्या सीखा है। तो देखिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने पाठ को कि आगे हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। मेरे अनुमान से उन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। तो आगे गांधी जी क्या लिखते हैं कि उनके अंदाजे से जो भी वो खर्च का विवरण यहाँ पर बना रहे हैं, उन्हें लगता है कि खर्चा कितना होगा, 5 रुपया खर्च होगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे मतलब कि खर्च बहुत ज़्यादा होगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या फिर दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या उससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च के बोझ को उठाने के लिए तैयार न हो, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मंदे मुझसे छूट गई हों। कुछ मंदे में इसकी कुछ खर्चे ऐसे हों जिनको वो यहाँ पर गिनना भूल गए हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसीलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ये गद्यांश पूरा होता है। तो इसमें हमने देखा कि गांधी जी जो है वो अहमदाबाद में आश्रम जो स्थापित करना चाहते हैं, उसके वो खर्च का अंदाज़ा लगा रहे हैं। और वहाँ पर हमने पीछे की वर्कशीट में पढ़ा था कि उनका मानना था कि 5 से 6 परिवार जो हैं वो पूरे परिवार के साथ आश्रम में रहेंगे। खाने के लिए रसोइयाँ का वहाँ पर इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके लिए वहाँ पर उनको कारीगरों की आवश्यकता होगी, औजारों की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ लोगों के रहने के लिए कमरे भी उनको बनाने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ जो है अन्य व्यवस्थाएं भी वहाँ पर उनको करनी होंगी। तो उन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पर वो खर्च जो है उसका अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो अंदाज़ा लगा लेते हैं तो उनको लगता है कि साल भर में तकरीबन उनको 6,000 रुपये जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन उनके पास पैसों की कमी है, तो उनका मानना है कि अहमदाबाद के रहने वाले लोगों को उनकी सहायता करनी चाहिए। या तो वो उनको पैसे दे दें या फिर वो उनको आश्रम को स्थापित करने के लिए ज़मीन दे दें, जिससे कि वो खर्चा स्वयं उठा लें और ज़मीन जो है वो लोगों के योगदान से वहाँ पर आश्रम का निर्माण कर लें। और उनको लगता है कि ये खर्चा भी जो है वो पूरे तरीके से सटीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां बदल जाएं, और साथ ही साथ उनको लगता है कि शायद कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जिनको वो गिनना भूल गए हैं। तो ये खर्चा जो है वो 6,000 से भी ज़्यादा जा सकता है, और इतना सारा खर्चा स्वयं से करना उनके बस की बात नहीं है। तो इसीलिए वो अनुमान लगा रहे हैं कि अगर अहमदाबाद के लोग उनका सहयोग करेंगे तो वहाँ पर वो अपने आश्रम को सुविधा अनुसार स्थापित कर पाएंगे और उसको 1 साल के लिए तकरीबन चला पाएंगे।
तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या क्या जानकारी हमें मिली है। अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हम देंगे अपनी ऊपर पढ़ी गई जानकारी के आधार पर। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो हमने देखा है कि ये पाठ किसने लिखा है, ये पाठ लिखा है महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है, महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर मैं का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वही इस पाठ के लेखक हैं और वही जो है यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में हमें पूछा गया है कि स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए। तो हमें पता है कि मेहमानों को लाने के लिए अगर स्टेशन दूर होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बैलगाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर वो बैलगाड़ी करेंगे तो उसके लिए उन्हें पैसों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो लेकिन मुख्य रूप से उन्हें मेहमानों को लाने के लिए और सामान को लाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, उनको बैलगाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए। तो हमने पढ़ा था कि अहमदाबाद के लोग चाहते हैं कि यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए, 1 वर्ष तक वहाँ पर किया जाए, ताकि पता लग पाए कि आश्रम जो है वो वहाँ पर कितना कामयाब रहता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में 1 वर्ष तक के लिए यह प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो यहाँ पर हमें पता है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा है कि हो सकता है कुछ खर्चे वो गिनना भूल गए हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मेरे अनुमान में भूल भी हो सकती है कि शायद वो कुछ खर्चे शायद वो कुछ खर्चे जो हैं वो जोड़ना भूल गए हैं। तो इस तरीके से उनको लगता है कि उनका अनुमान जो है वो गलत हो सकता है। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो हमें एक गतिविधि है जिसमें हमें पूछा गया है कि आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध निकालना, खाट बुनना आदि चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाएं जिसे आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। उसके कारण क्या रहे होंगे, उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो ये गतिविधि बच्चे खुद से करेंगे और इसमें उनको क्या करना है, उन्हें यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है जिसमें उनको एक ऐसे कामों की सूची बनानी है जिनको वो सीखना चाहते हैं लेकिन वो उनको किन्हीं कारणों से सीख नहीं पाते। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक पूरी लिस्ट बना लेंगे। वो काम आपके 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो जितने भी काम आप चाहें यहाँ पर अपने लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारी आज की ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें कोविड-19 से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। और आगे आने वाली इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।